अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। दुनिया भर में हमें कल गिरफ्तारियों की बड़ी बड़ी खबरें हमने देखी। एक तरफ पुतिन के खिलाफ, एक तरफ दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ, और तीसरी तरफ ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही हिजान अंगेज कैफियत तारी रही, जिसमें पूरा दिन जो है कौम जो है वो मुब्तला रही। देखते हैं कि ये सब कुछ कल क्या हुआ। एक तरफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि हॉलैंड के अंदर नेदरलैंड्स में है, उसने ये कहा कि हमने पुतिन के खिलाफ, रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं, लाइक अब उसको गिरफ्तार करना है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें कि आईसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का जेरे इदारा नहीं है। यूएन का जो इदारा है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक यूरोपियन बेस्ड, यूरोप डोमिनेटेड इदारा है आईसीसी, जिसके बहुत सारे सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, 100 से ज्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान कभी भी इसका सिग्नेटरी नहीं रहा, और रशिया खुद जो है वो पहले इसका सिग्नेटरी था मगर बाद में उसने विड्रॉ कर लिया था। तो इसीलिए इनके एक डिप्लोमेट ने ये कहा कि रशिया इज नॉट party to the Rome Statute of International Criminal Court and there is no obligation under it. That means कि practically तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इनके इस हुक्म को बिल्कुल मतलब मानने के वो नहीं है पाबंद, मगर ये है कि यूरोप ने एज अ होल और यूरोपियन यूनियन ने एक मजीद जो है वो दुश्मनी का इजहार जो है रशिया के साथ कर दिया, और उनका जो तरीकाकार है वो पीस की तरफ आने के बजाय मजीद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ को जा रहा है। और इट्स लाइक जो डिवाइड है यूरोप और रशिया के बीच में वो और इससे गहराई होगा, कम नहीं होगा। दूसरी तरफ ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने बोला कल के मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ट्यूसडे के दिन, और उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है जिसमें उन्होंने किसी प्रोस्टिट्यूट को या पॉर्न स्टार है उसको पैसे दिए इस बात के लिए कि वो उनके खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे, तो वो मुकदमा चल रहा है। उसके अलावा भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, और लाइक एक सियासी रिवेंज की कैफियत ऐसी लग रही, बिकॉज इनके वेस्टर्न ममालिक में तो ये चीजें आम है, तो इसको क्यों उछाला जा रहा है? बिकॉज एक उनके खिलाफ रिवेंज पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, जो कि इससे पहले यूएस में नहीं देखी गई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो थे उनके खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाइयां इस तरह की होती थी, जैसे ही वो कुर्सी से उतर जाते थे तो उनको अकेले छोड़ दिया जाता था। लेकिन हाँ, ट्रंप का जो इरादा वो जाहिर करते रहते हैं कि मैं दोबारा से पीएमशिप के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ूंगा, तो इस वजह से भी इनके खिलाफ ये कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन उससे ये हुआ है कि एक जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, जिसको कहते हैं ना कि ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और ये मॉडल जो है इसको फॉलो करने की बातें होती है, और ये कहा जाता है कि जब इनके किसी भी मिनिस्टर या इनके पीएम या प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी एलिगेशन सामने आती है तो वो लोग खुद ही फौरी तौर पर रेजिग्नेशन देते हैं, और वो कहते हैं कि जी आप पहले इंक्वायरी करें, अगर हम वो इसमें से निकल गए तो हम वापस अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमे, उसके अलावा जो बाइडेन के जो बेटे के साथ रिलेटेड स्कैंडल्स, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स उनके सामने आए, लेकिन उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। तो डेमोक्रेसी की जो वो चीज है वो टार्निश हो रही है, खराब हो रहा है उसका। इवन यूएस के अंदर जो है एक पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज्यादा उभरता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ये बोला अपने सपोर्टर्स को कि तुम सब लोग प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, तो यानी कि यूएस के अंदर भी डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू होने के इम्कानात हैं। दैट मीन्स के कौम जो है वहां पर दोबारा से डिवीजन का शिकार हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी के जो हालात हैं दुनिया भर में वो मखदूश से मखदूश होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ आपने पूरा दिन ये देखा, पूरा दिन पूरी कौम जो है वो टीवी सेट्स के आगे बैठी रही। इवन बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले बिकॉज ऑफ द रीजन के ये देखिए नेशन ने ये बोला कि प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन कॉल ऑफ चेयरमैन इमरान खान, बिकॉज जो जमान पार्क लाहौर में
पुलिस ने रेड किया उसकी वजह से। यानी कि पूरा दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग में इमरान खान अपने कॉन्वॉय के साथ निकले हैं अदालत में हाजिर होने के लिए इस्लामाबाद, लेकिन वहां के एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर तक बेशुमार उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई। उन्होंने कोशिश की कि इनका जो कॉन्वॉय है वो टूटता जाए और इमरान खान जो है वो आइसोलेट हो जाए, मगर वो इसमें कामयाब भी नहीं हो सके बिकॉज सपोर्टर्स जो है वो बेइंतहा बड़ी तादाद में थे। एक जगह से उनको कट ऑफ करें तो वो अलग आगे से और उनके साथ मिल जाते थे, लिहाजा लाइक एक बहुत ही बड़ी चपकलिश और एक मतलब एक वॉर फुटिंग पर ये चीजें आ गई बिकॉज पुलिस उनके ऊपर रेड कर रही थी, उनके ऊपर असॉल्ट कर रही थी और उनको जो है वो शेलिंग भी उनके ऊपर कर रही थी। तो इस तरह की सिचुएशन थी और बिल्कुल जो खदशात जाहिर हो रहे थे पीटीआई और उनके सपोर्टर्स की तरफ से कि इमरान खान को डेफिनेटली आज उनके खिलाफ मेलाइन इंटेंशन से और उनको डेफिनेटली गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके ऊपर ये कि पूरा दिन जो टीवी के ऊपर कवरेज हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन और उनके जो हमायती लोगों की जो पूरा दिन टीवी पे चलती रही, उसमें उन्होंने एक दफा भी ये नहीं कौम को तसल्ली दी कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, श्योरिटी दें, पुलिस को वहां से हुक्म देते कि वो हट जाए और उनको पीसफुली वहां एंटर होने दे, नहीं बल्कि उनके खिलाफ बहुत ही गंदी गंदी बातें वो करते रहे मीडिया पे। So this is what happened the whole day। आपने देखा कि जितना ही पीटीआई को हुकूमती इदारे और फोर्सेस और ये जो है वो दबाते गए, उतना ही उनके सपोर्टर्स जो है उनके इर्द गिर्द जमा होते गए और मतलब हुकूमत की रेट जो है वो क्वेश्चन हुई, हुकूमती इदारों की जो रेट है वो क्वेश्चन हुई, वो तमाम नाकाम हो गए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भी और उसको अदालत में पहुंचने से भी वो नाकाम हो गए, रोकने से भी वो नाकाम हो गए। इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी इससे मजीद बढ़ती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि डेमोक्रेसी के जो के ऊपर जो ट्रस्ट डिफिशिट पहले से ही लोगों के दिलों में है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन दिमागों में ये आ रहा है कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या निजाम है, क्या ये चल भी सकता है या नहीं, जिसका नाम हम लेते हैं डेमोक्रेसी। थैंक यू।